नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हो अगर हम कहें कि जिस तरह से हम सब अपने पौधों को पानी देते हैं, वो तरीका शायद बिल्कुल गलत हो? आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो इसी आम धारणा को चुनौती देता है। और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी कम ही ज्यादा होता है, खासकर जब बात पौधों को पानी देने की हो। तो चलिए, सबसे पहले इसी मिथक को, इसी धारणा को तोड़ते हैं, जिसके चक्कर में हम शायद अनजाने में ही अपने पौधों का नुकसान कर रहे हैं। तो सवाल बहुत सीधा है और हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी तो नहीं दे रहे। मतलब हम तो यही सोचते हैं ना कि ज्यादा पानी मतलब ज्यादा प्यार, ज्यादा देखभाल। पर क्या सच में ऐसा है? और देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मूल मंत्र है, वो इसी एक बात पर टिका है। पौधों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उन्हें सही समय पर पानी चाहिए। बस इतनी सी बात, और यही सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, अगर पुराना तरीका सही नहीं है, तो फिर ज्यादा स्मार्ट तरीका क्या है? चलिए, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ना दो तरीकों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा पारंपरिक तरीका जो बस अंदाजे पर चलता है, एक तय शेड्यूल पर, और इसमें पानी की कितनी बर्बादी होती है। और दूसरी तरफ है ये स्मार्ट सिस्टम, ये डेटा पर काम करता है, ये पौधे की असल जरूरत को समझता है और पानी बचाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्मार्ट सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए, इसकी टेक्नोलॉजी को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सामान देखिए कितना सिंपल है। एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर, एक पानी का वाल्व या पंप, मौसम का डेटा, कुछ तारें और हाँ, एक नोटबुक। बस। सच में कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव कितनी आसान चीजों से आते हैं, है ना? और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सीधा साधा है। बस ये 5 मुख्य कदम है। पहला, सेंसर को पौधे की जड़ों के पास लगा दो। दूसरा, उसे कंट्रोलर से कनेक्ट कर दो। तीसरा, सिस्टम को प्रोग्राम करो ताकि वो नमी चेक कर सके। चौथा, उसमें मौसम का डेटा डालो ताकि भाई बारिश हो तो फालतू में पानी ना जाए। और आखिर में बस नतीजों को देखिए और कंपेयर कीजिए। तो जब इस सिस्टम को टेस्ट किया गया तो नतीजे क्या आए? अब कहानी यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जिस छात्र ने ये प्रोजेक्ट किया, उसने खुद माना कि शुरू में मुझे भी यही लगता था कि ज्यादा पानी मतलब पौधे की ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन डेटा ने कुछ और ही साबित कर दिया। ये होता है वो आहा मोमेंट, जब तथ्य आपकी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। और ये देखिए, ये डेटा तो खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि पारंपरिक तरीके के मुकाबले स्मार्ट सिस्टम ने पानी का इस्तेमाल कितना कितना कम कर दिया। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सिर्फ पानी की बचत ही नहीं हुई, कुछ और भी जरूरी बातें पता चली। पहली, कि कम पानी में भी पौधे एकदम स्वस्थ रहें। दूसरी, मिट्टी में नमी ज्यादा देर तक टिकने लगी, जिसका मतलब है कि जड़ें और मजबूत हो रही थीं। और सबसे बड़ी बात, डेटा की वजह से बेवजह पानी देने से बचा गया, मतलब संसाधन भी बचा और मेहनत भी। अब ये तो बस एक छोटे से बगीचे की कहानी थी, लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर दुनिया भर के खेतों में, शहरों में लागू किया जाए, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। बड़े बड़े खेतों से लेकर हमारे घरों के छोटे छोटे बगीचों तक, यहाँ तक कि नगर निगम के जल संरक्षण कार्यक्रमों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पानी की एक एक बूंद की कीमत है। और आखिर में इस प्रोजेक्ट से जो सबसे गहरी सीख मिलती है वो ये है कि स्मार्ट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, बल्कि देखभाल करने के लिए होते हैं। ये टेक्नोलॉजी को देखने का कितना खूबसूरत नजरिया है ना? एक ऐसा टूल जो प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें थोड़ी सी समझदारी और सही डेटा की मदद से हल किया जा सकता है? जरा सोचिए, जवाब शायद हमारे आसपास ही है।